तो गाइस आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक्स रेगुलर कैटेगरी के जो स्टूडेंट होते हैं उन लोगों को प्रैक्टिकल एग्ज़ाम देना है या फिर नहीं देना है। बहुत सारे बच्चे को ये कन्फ्यूज़न है, ये डाउट है कि जो पिछले साल मतलब एक साल अपना गैप करके एग्ज़ाम दे रहे हैं उन लोगों को प्रैक्टिकल एग्ज़ाम देना है या फिर नहीं देना है। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल के लिए मैं आप लोगों को समझा दूँ कि जो बच्चे फेल कर जाते हैं, ठीक है, एग्ज़ाम देते हैं वो फेल कर जाते हैं तो फिर वो अगले साल एग्ज़ाम देते हैं, वैसे बच्चे को प्रैक्टिकल एग्ज़ाम देना होता है या फिर नहीं देना होता है। तो यहाँ पे दो कैटेगरी आता है। देखिए, पहला तो होता है कि जो बच्चे प्रैक्टिकल एग्ज़ाम देते हैं उसके बाद जो उनका थ्योरी एग्ज़ाम होता है वो देने के बाद फेल कर जाते हैं तो वो दोबारा से एग्ज़ाम देते हैं, ठीक है, पहला ये होता है। दूसरा ऐसा भी होता है कि बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होते हैं जो कि प्रैक्टिकल एग्ज़ाम ही नहीं देते हैं और अपना थ्योरी देते हैं, उसके बाद वो फेल हो जाते हैं। तो वैसे बच्चे अलग होते हैं और जो प्रैक्टिकल एग्ज़ाम दे देते हैं थ्योरी एग्ज़ाम में फेल हो जाते हैं वो बच्चे अलग होते हैं। तो यहाँ पे दो कैटेगरी हो जाता है, ठीक है। पहला तो कि थ्योरी एग्ज़ाम दिया प्लस प्रैक्टिकल एग्ज़ाम दिया, दोनों देने के बाद भी फेल कर गए तो वहाँ पे क्या होगा, थ्योरी एग्ज़ाम उनका होगा, प्रैक्टिकल नहीं होगा। अब दूसरा कैटेगरी यहाँ पे क्या है कि अगर जिन्होंने प्रैक्टिकल एग्ज़ाम नहीं दिया पिछले साल ही, मतलब अपना प्रैक्टिकल एग्ज़ाम जब उनका एग्ज़ाम था, थ्योरी एग्ज़ाम था, उसी टाइम प्रैक्टिकल एग्ज़ाम ही नहीं दिया, प्रैक्टिकल एग्ज़ाम में भी फेल हो गए, देन उसके बाद थ्योरी एग्ज़ाम दिए उसमें भी फेल हो गए, तो वैसे बच्चे को प्रैक्टिकल एग्ज़ाम भी देना होगा और थ्योरी एग्ज़ाम भी देना होगा। अब यहाँ पे बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो कि प्रैक्टिकल एग्ज़ाम दिए थे पिछले साल, ठीक है, लेकिन थ्योरी एग्ज़ाम में फेल कर गए। तो वैसे बच्चे जो भी हैं जो कि प्रैक्टिकल एग्ज़ाम अपना दिए थे और थ्योरी एग्ज़ाम भी दिए थे लेकिन प्रैक्टिकल एग्ज़ाम में पास हैं, थ्योरी एग्ज़ाम में फेल हैं, तो वैसे बच्चे को सिर्फ और सिर्फ थ्योरी का ही एग्ज़ाम देना है, प्रैक्टिकल का एग्ज़ाम नहीं देना है। इट मीन्स यहाँ पे मैं अगर आप लोगों को शॉर्टकट में बताऊँ तो देखो, जिनका भी प्रैक्टिकल का एडमिट कार्ड उनके स्कूल कॉलेज में आया होगा उन सभी को अपना अपना प्रैक्टिकल का एग्ज़ाम देना है, जिनका नहीं आया होगा उनको नहीं देना है। ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो रहा होगा तो आपको सीधा से ये समझ लेना है कि जो भी बच्चे एक्स रेगुलर हैं, मतलब एक्स रेगुलर जो एक साल एग्ज़ाम देते हैं फेल कर जाते हैं उनको एक्स रेगुलर बोलते हैं। एक्स रेगुलर में वैसे बच्चे जो कि प्रैक्टिकल का एग्ज़ाम दे चुके थे, अपने स्कूल कॉलेज से उनको मार्क्स मिल चुका था प्रैक्टिकल में, ठीक है, बट थ्योरी में फेल हुए थे तो उनको सिर्फ और सिर्फ थ्योरी का ही एग्ज़ाम देना है, प्रैक्टिकल का एग्ज़ाम उनको नहीं देना है इस बार, ठीक है। और जो बच्चे पिछले साल मतलब जब भी एग्ज़ाम हुआ था उस टाइम थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिकल का एग्ज़ाम या तो छोड़ दिए या फिर स्कूल कॉलेज की तरफ से फेल कर दिया गया, वैसे बच्चे अगर हैं तो उनको इस बार भी एग्ज़ाम में प्रैक्टिकल का एग्ज़ाम देना होगा देन थ्योरी का एग्ज़ाम देना होगा, मतलब दोनों एग्ज़ाम देना होगा। तो यहाँ पे आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि जो एक्स रेगुलर कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं उन सभी को प्रैक्टिकल का एग्ज़ाम देना है कि नहीं देना है। देना है, और किनको देना है वो भी मैंने आप लोगों को समझा दिया, किनको नहीं देना है वो भी मैंने आप लोगों को समझा दिया। ज़्यादा अगर आप लोगों को कन्फ्यूज़न हो रहा होगा तो आप लोग डायरेक्टली अपने स्कूल कॉलेज में कांटेक्ट कीजिएगा, वहाँ से आप लोगों को सारा इन्फॉर्मेशन डिटेल्स में मिल जाएगा और सारी बातें आप लोगों को समझा दी जाएगी कि क्या आप लोगों को करना है क्या नहीं करना है।